ईरान वॉज मोर प्रॉफिटेबल Press. देन द सऊदीज, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरेबिया को इन्होंने इतना वो नहीं था, डेवलप नहीं था। नहीं था, ईरान डेवलप, ईरान बहुत डेवलप था। ईरान के अंदर रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज बहुत डेवलप ईरान थी। प्रॉपर वेस्टर्न पिट्ठू था। अच्छा, ईरान जो है ना, ईरान के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। तेहरान एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था CIA के लिए। जहाँ से वो कार्रवाइयाँ करते थे और हम असल में एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है समझना कि ईरान को अमेरिका ने इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी है कि एक अच्छा नहीं कहते हैं जी कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, ब्ला ब्ला करते हैं, सब बहाने हैं। ईरान ने एक कार्डिनल प्रिंसिपल तोड़ दिया था CIA का। ईरान ने जब इन्होंने अच्छा ईरान के अंदर क्या कि जो तेहरान की एम्बेसी थी USA की, ये पूरे एशिया को कंट्रोल कर रही थी। इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट दैट एम्बेसी के दुनिया में जो $20 बिल है ना, वो 3 जगह पे छपते थे, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड तेहरान में $20 बिल्स छपते थे और वो प्रिंटिंग करके फिर आप खुद ही सोच रहे कि उन $20 बिल्स किधर एंड होते थे, वेयर दे यूज्ड टू एंड। वो आपकी मैं इमेजिनेशन को छोड़ देता हूँ। जब स्टूडेंट्स ने जब ईरान में इनकलाब आया, खोमेनी वॉज नेवर द ऑब्वियस चॉइस। सही, द ऑब्वियस चॉइस वॉज द टोडा पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट थे, जो कि मुसादिक की पार्टी थी। अमेरिकन ने खोमेनी को जाके प्लांट किया कि कहीं ये कम्युनिस्ट पावर में ना आ जाए। अच्छा, हाँ जी। ये नो वन नहीं, ये बातें ऐसी सुनने में तो आती हैं बहुत। ये आप कैसे समझ सकते हैं कि खोमेनी को इतना वो रेडिकल था तो उसको पेरिस में क्यों इजाजत दे रहे थे? हाँ, पेरिस में सब कुछ करने, वो जर्नलिस्ट को दे रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है वगैरह वगैरह। उसको वो बेसिकली अमेरिकन डिडंट वांटेड द कम्युनिस्ट इन पावर इन ईरान। तो ईरान जो है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट था कि जब आपको पता है US एम्बेसी पे स्टूडेंट्स ने हमला किया, कब्जा कर लिया, तो फिर डॉक्यूमेंट्स भी मिले, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अब उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में क्या था? CIA फील्ड ऑपरेटिव्स की डिटेल्स। ईरान के उन्होंने बोला कि हमें शाह वापस किया जाए। अमेरिकन ने बोला नहीं करेंगे। इन्होंने बोला ठीक है। दे मेड इट पब्लिक। वो जो CIA के जितने फील्ड ऑपरेटिव्स थे, मॉस्को में कौन सा फील्ड ऑपरेटिव बैठा है, बीजिंग में कौन बैठा है, दुनिया में जहां जहां CIA का फील्ड ऑपरेटिव था, इट वेंट पब्लिक। अब आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा लॉस है CIA के लिए कि हम सोचते हैं कि बहुत इजी होगा कि फील्ड एक ऑपरेटिव को प्लांट करना। नो, इट्स नॉट। बहुत डिफिकल्ट है। आपको इसकी एक बैक स्टोरी बनानी पड़ती है, पूरी गेम बनानी पड़ती है। अब आपने दर्जनों फील्ड ऑपरेटिव्स को पब्लिक कर दिया, तो आप देख लेंगे कितना उनका रिसोर्स वेस्ट हो गया। तो CIA ने फिर सजा देनी है ये जो खुमैनी रजीम को, खुमैनी रजीम के ईरान को ये सजा मिली है इनको फॉर मेकिंग दैट पब्लिक। अच्छा, अगर वो पब्लिक ना करते तो मे बी किसी किस्म का कोई समझौता हो जाता। लेकिन उसकी वजह से सबके कान खड़े हो गए ना कि CIA क्या कर रही है मेरे मुल्क में, यानी सोवियत यूनियन है। उसको पता लगेगा कि मेरे सर्टेन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एक CIA का ऑपरेटिव बैठा हुआ है, तो वो सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो उसकी वजह से अभी तक CIA ने वो सजा दी हुई है ईरान को। और वो देख लें 40 साल से अजीब सी सैंक्शंस का शिकार है। हाँ जी, अजीब सी सैंक्शंस लगाई हुई हैं। यानी दुनिया में कितने ही मुल्क आए हैं जिन पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती रही है, लेकिन नहीं, उधर ईरान पे पकड़। अब वापस हम आएंगे ज़रा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे। आजकल आप क्या समझते हैं उनका क्या स्टेटस है? जैसे अगर रीसेंट बात करें, वियतनाम की जंग हमने देखी, अफगानिस्तान, इराक, उसमें सारा इनका नाम आता रहा है कि ये अपनी इंडस्ट्री को चलाते रहे, असला बेचते रहे। उनके जो भी इनकी इस्टेब्लिशमेंट कह लें या पेंटागन के साथ मिलकर जो गठजोड़ है, तो रिसेंटली ये गठजोड़ कितना नज़र आ रहा है एक्टिव? ये गठजोड़ कभी टूट नहीं सकता। इनका आपस में बड़ा एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ये एक दूसरे को फ़ायदा उन्हें पहुंचाना है। अभी बढ़िया को सिंपल, जो अमेरिका के आप जितनी मेजर डिफेंस ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन हो गया, जनरल डायनामिक्स हो गया, नॉर्थरॉप ग्रुमन हो, इन सब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको रिटायर्ड जनरल्स मिलेंगे। सही, विदाउट एनी डाउट। इसी तरह ही अब क्या हुआ है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर
जो एक नया एडिशन आया वो आया पिछले 20 सालों से, बिग टेक, ठीक है। टेक, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब मैं और आप सोच रहे हैं कि यानी क्या फ़ायदा होगा इसका मिलिट्री इन सीआई, यानी सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? मतलब पाकिस्तान में बैठा बंदा तो ये सोचेगा इलॉन मस्क यार मेरी ट्वीटें बैन क्यों कर रहा है। हाँ मतलब जी, उसकी ये जॉब है इलॉन मस्क की, बट आप कुछ और इसका देखें, वो पब्लिकली तो बैन हो जाती हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि समवन सिटिंग इन हवाई और इन अ सीआईए ऑफिस, उसको क्या पता नहीं है कि इसने क्या बात की है? तो फेसबुक ने और इन सब सर्च इंजन ने, इन सब बिग टेक ने, इन्होंने सीआईए को अलाउ कर दिया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द फील्ड वी विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। दैट्स डेंजरस, वेरी डेंजरस। प्रॉब्लम हमारा क्या है कि वी बिन वेरी लेट टू दिस गेम। अच्छा, चाइनीज़ ने क्या किया? चाइनीज़ ने आने नहीं दिया, रशियंस ने भी नहीं आने दिया, ईरान ने भी नहीं आने दिया, नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं आने दिया, नहीं आने दिया। उन्होंने अपने पैरेलल प्लेटफॉर्म्स बनाए, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट रखा है कि वहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन या किसी किस्म की डिसइंफॉर्मेशन पेनिट्रेट ना कर सके सोसाइटी को। तो अब देख लें कि अब हमारे लिए क्या मसला आ रहा है कि अब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा चलती है। इंडिया का हमें पता लगा कि इंडिया के भी गठजोड़ नजर आया अंदर। इंडिया ने तो काफ़ी देर से अपना गठजोड़ जो है ना अर्ली 90s में शुरू कर दिया था, अपना गठजोड़ बनाना अमेरिका के साथ। और वो गठजोड़ बनाना, टू बी ऑनेस्ट, अमेरिका को हम इन अ वेरी नेगेटिव सेंस भी कभी परसीव करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है ना इट्स ओपन टू बिजनेस विद एनीवन। हमें भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी लेकिन हमने अवेल नहीं की। This could be us. This could have been really us. Yeah. लेकिन हमने असल में अमेरिका को स्टडी नहीं किया। हम जब भी हमारी कोई हुकूमत आई है उसने हमेशा एक वन विंडो ऑपरेशन, कि अमेरिका इज अ वन विंडो ऑपरेशन कंट्री। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो स्टेट्स अपने राइट में ना एक मुल्क है। तो यानी टेक्सास इज द स्टेट ऑफ द यूएस बट इट्स आल्सो ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ टेक्सास। रिपब्लिक ऑफ टेक्सास। तो यहाँ से आपको समझ आनी चाहिए कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस इज नॉट द सेंटर ऑफ पावर, ऑफ पॉलिटिकल पावर। कांग्रेस इट्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन जो लेजिस्लेटिव पावर है वो कांग्रेस है। कांग्रेस है। इंडिया ने कांग्रेस को पेनिट्रेट किया था। ओके, इंडिया ने कांग्रेस में अपना वो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कांग्रेस में रखा। हमने हमेशा से व्हाइट हाउस, और उसकी जो बदकिस्मती थी वजह भी ये है कि जो मेंबर ऑफ द कांग्रेस है ना, दे आर नॉट गोइंग टू डील विद द मिलिट्री डिक्टेटर। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये आप उनकी हिस्ट्री देख लें, यूएस कांग्रेस का कोई भी पर्सन जो है वो कभी किसी मिलिट्री डिक्टेटर के साथ आपको नज़र नहीं आएगा। वाइट हाउस के लोग नज़र आ जाएंगे, यूएस कांग्रेस के नज़र नहीं आएंगे कभी भी। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारा ना कि हमने इस अपॉर्चुनिटी का अवेल नहीं किया कि हम कांग्रेस, और हम यही वजह भी रही है कि हम शायद अमेरिका में अपने उस कदम नहीं जमा सके जिस तरह इंडिया ने किया, जिस तरह इसराइल ने किया। इसराइल ने तो लेट 50s से शुरू कर दिया था।